Assalamu alaikum, dear student. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the manufacturing of sodium metal from the fused NaCl. हमने फ्यूज्ड NaCl से जो है वो सोडियम मेटल प्रिपेयर करना है। तो इंडस्ट्रियल स्किल के ऊपर हम जो है प्रिपेयर करते हैं इसको बाय दी डाउन द सेल। ठीक है, आपने फ्यूज्ड NaCl लेना है। ठीक है, फ्यूज्ड NaCl किसको बोलते हैं कि आपके पास जो NaCl है वो मोल्टन फॉर्म में हो। ठीक है, तो उससे आपने जो है वो सोडियम मेटल को ऑब्टेन करना है और आपके पास जो सोडियम मेटल उस वक्त आएगा वो मेल्टेड फॉर्म में होगा या आप कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, और यहाँ भी प्रोसेस हमारे पास जो होना है वो इलेक्ट्रोलाइसिस होना है। इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको मतलब पता था, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ब्रेक डाउन हमने करनी है इनटू इट्स कंपोनेंट। तो NaCl जिस चीज़ से मिलकर बना होता है आपने उसको ब्रेक कर देना उसके कंपोनेंट में। और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है जी, लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट विच एक्ट एज अ एनोड। ठीक है, ग्रेफाइट मीन हमारे पास यहाँ पे कार्बन का जो है वो एनोड प्रेजेंट है। ठीक है, और कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है, कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है, ये हमारे पास आयरन या स्टील की एक जो है ना वो शीट होती है जो कि हमने एनोड की तरफ सराउंडिंग में लगाई होती है। तो ये हमारे पास एक्ट करती है एज अ कैथोड। ठीक है, उसके बाद हम ज़रा इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और इसकी वर्किंग देख लेते हैं किस तरह होती है। तो ये हमारे पास जो डाउन सेल है, अब यहाँ पे आपने करना है NaCl को एंटर करवाना है। ठीक है, NaCl जो कि आपके पास मोल्टन फॉर्म में है या फिर फ्यूज्ड फॉर्म में है। ठीक है, आपने यहाँ से एंटर करवा देना है। अब ये सारा के सारा आपके पास जो है वो NaCl पड़ा मोल्टन फॉर्म में। और ये जो डोम शेप आपके पास स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, डोम शेप स्ट्रक्चर, ये बेसिकली एक्ट कर रहा है, मतलब इस चीज़ ने सेपरेट करना होता है सोडियम को फ्रॉम क्लोरीन, कि जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी उससे सोडियम को सेपरेट करना है ताकि वो दोबारा रिएक्ट ना करें। ठीक है, अब यहाँ इसके सेंटर में जो है वो प्रेजेंट है ये कार्बन एनोड। ठीक है, ये कार्बन का एनोड प्रेजेंट है जहाँ पे कौन सा प्रोसेस होना है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये जो हमें स्टील की शीट नज़र आ रही है आयरन की या स्टील की, ये एक्ट कर रही है एज अ कैथोड और ये इस एनोड और कैथोड को भी आपस में सेपरेट कर रहा है। ये डोम शेप स्ट्रक्चर जो है आप कह सकते हैं। ये उसने बता दिया जी स्टील स्क्रीन का मकसद क्या है, टू प्रिवेंट सोडियम एंड क्लोरीन इंटरमिक्सिंग, के दोबारा रिएक्ट करके जो है वो सोडियम क्लोराइड ना बना दें, इसलिए दोनों को सेपरेट करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे जो सोडियम मेटल हमारे पास बनेगा लिक्विड स्टेट में, वो इस बॉटल में या इस कॉर्नर में जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। और इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास मोल्टन NaCl होता है, इसकी जो डेंसिटी है वो होती है लो, तो ये फ्लोट करके ऊपर आएगा और क्या हो जाएगा, सेपरेट। मतलब जो फ्यूज्ड NaCl होता है यहाँ पे प्रेजेंट, उससे इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, तो ये फ्लोट करके ऊपर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा मैंने ओपन इसका ज़रा ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाया है Na सोडियम को प्रिपेयर करने का जो डाउन सेल है उसका। ठीक है, ये अगेन वही इनलेट है सोडियम क्लोराइड का, फिर यहाँ से क्लोरीन गैस इवॉल्व होनी है जो एनोड पे बनेगी। मोल्टन NaCl प्रेजेंट है, यहाँ पे लिक्विड NaCl आएगा और हम इसको जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। और ये वही एनोड और कैथोड कार्बन के बारे में बताया। अब वर्किंग क्या है इसकी, अच्छा जी, वर्किंग क्या है डाउन सेल की। तो इसमें देखें ना, सबसे पहले जब आपने फ्यूज NaCl को ऐड करना है उसमें, तो उसके अंदर ये दो आयन प्रेजेंट हैं, Na+ और Cl-। और जैसे ही आप करंट पास करते हो तो जो आयन्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब देखें रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, मैं बताता होता हूँ बच्चों को कि जो एनोड है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ वो वाला आयन माइग्रेट करके आएगा जिसके ऊपर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है। ठीक है, जैसा कि क्लोराइड आयन है। ऐसे ही जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और इसकी तरफ वो वाले आयन माइग्रेट करके आएंगे जिनके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब
यहाँ मतलब हो गया जी, जो रिस्पेक्टिव आयन्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके चले जाएंगे। दी इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय द स्टील गाज, वो उसमें बता दी स्टील गाज से जो है वो उसको सेपरेट किया हुआ है टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, ताकि सोडियम और क्लोराइड जो है वो मिक्सअप ना हो। अब Cl माइन अच्छा, अब अगर हम देखें तो जो क्लोराइड आयन हैं वो एनोड की तरफ माइग्रेट करके गए हैं, ठीक है, एनोड की तरफ, और एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव। अब क्लोराइड आयन, चलो आप बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं कि 2NaCl अगर हम लेते हैं तो उससे जो है वो 2 सोडियम प्लस आयन बनते हैं और 2 हमारे पास Cl माइनस आयन बनते हैं। तो दो जो Cl माइनस आयन है वो गए हैं एनोड पे। अब एक जो क्लोरीन का एटम होता है ना, आयन होता है, इसका मतलब होता है इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है। मतलब इसके वैसे तो आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये एक गेन कर लेगा तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और उसी की अगर क्लोरीन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, और हमें वैसे ही पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये तो एक एटम है, एक आयन था। दूसरे आयन के बारे में हम यही कहेंगे कि क्लोराइड का जो दूसरा आयन है वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और उसके आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अब जो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन के सराउंडिंग में आए हैं, ये क्लोरीन के जो एटम हैं ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस, ठीक है। मतलब एनोड पे ये रिएक्शन होगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन 2 लॉस होंगे। एक जो है वो एक क्लोराइड आयन लूज़ करेगा, दूसरा जो है वो दूसरा करेगा, और फिर वो क्लोरीन के एटम बन जाएंगे और वो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और बनेगी क्लोरीन गैस, ठीक है। अब ये हमारे पास रिएक्शन होगा एट एनोड। अच्छा, ये उसने लिखा भी है क्लोराइड आयन जो हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे टू गिव क्लोरीन गैस एंड गेट्स एट एनोड, और वह एनोड पे बनेगी। और एनोड पे जैसे ही मतलब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो क्लोराइड आयन आएंगे और इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो Cl2 गैस बन जाएंगे। अब यहाँ पे सारा जो है वो फ्यूज NaCl पड़ा है लिक्विड फॉर्म में, तो जो Cl2 गैस बनी है इसकी डेंसिटी तो लो होगी, और क्योंकि ये गैस है ये तो बाहर इवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही गैस बनेगी ये इस डोम शेप स्ट्रक्चर से जो है वो बाहर को रिमूव हो जाएगी। और इस स्टील गाज का मकसद ही यही था कि यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है वो कैथोड है स्टील का या आयरन का, तो यहाँ पे सोडियम मेटल ने बनना है, तो सोडियम मेटल कहीं इसके साथ मिक्स ना हो जाता, इसलिए ये है ये स्टील गाज भी लगाई गई है या डोम शेप स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया, ठीक है। तो क्लोरीन गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास आता है जी कैथोड पे क्या रिएक्शन है। ये बैलेंस रिएक्शन भी लिखा हुआ है, NaCl जो है वो फ्यूज होंगे इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन होगी एट एनोड, ठीक है। 2 क्लोराइड के आयन जो है वो क्लोरीन गैस में। अच्छा, अब अगर बात करें हम कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होना है, तो अभी हमने देखा है कि कैथोड पे गए होते हैं जी 2 सोडियम के आयन। अब जो एक सोडियम का आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करे, अब देखें Na+ का मतलब क्या है कि सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन था उसने लूज़ किया हुआ है, और अगर ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम मेटल। अब क्योंकि 2 आयन हैं और 2 ही हमने देखे थे इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए थे, तो उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम है वो सोडियम आयन गेन करेंगे और गेन करके सोडियम मेटल बन जाएंगे। और ये सोडियम मेटल हमारे पास अभी किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो आप कहेंगे कौन सा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास कैथोड रिएक्शन होगा ये वाला, कि सोडियम आयन दोनों इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर लेंगे और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन को आप लिख सकते हैं 2NaCl से हमारे पास क्या क्या बना भला, एक Cl2 गैस बनी है और 2 सोडियम के एटम। तो ये आपके पास एक बैलेंस जो है वो केमिकल रिएक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने बताया जी जो सोडियम मेटल बनेगा फ्लोट्स ओवर द डेंसर मोल्टन सॉल्ट। जो NaCl का मोल्टन सॉल्ट है वो डेंस है और जो सोडियम मेटल बना है उसकी डेंसिटी कम है,
तो वो फ्लोट करता हुआ ऊपर जाएगा और साइड ट्यूब में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइड ट्यूब में जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, फ्लोट करके जाएगा। तो ठीक है, ये हमारे पास प्रिपरेशन थी सोडियम मेटल की। ठीक है, हम सोडियम मेटल को किस तरह जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैं मतलब यहाँ पे मेंशन कर दूँ अगर, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ सोडियम इज़ प्रिपेयर्ड। तो आप बताएंगे इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर सोडियम इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाउन सेल। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और आगे स्ट्रक्चर बता देना है कैसे कैसे होता है। उसके बाद जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टील गाज इन दी डाउन द सेल। ठीक है, डाउन सेल के अंदर जो है वो स्टील गाज का फंक्शन क्या होता है। तो आप बता देंगे कि इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट करने के लिए जो है वो स्टील गाज लगाई जाती है टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन दी प्रोडक्ट्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अपने माइंड में रखना ये बात। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ये बन जाएगा कि विच रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मेटल। कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो इसमें आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शन जो है वो लिखने हैं। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन चाहे ना लिखें, ये भी ना लिखें, बस आपने ये रिडॉक्स रिएक्शन बताना है कि सोडियम मेटल जब बन रहा होता है तो कौन से जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे होती है और कैसे होती है। तो ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको जो है वो लिख लेना है अपनी बुक के ऊपर ही। ठीक है, और बाद में इनको याद भी कर लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।